हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो सबसे पहले तो हमने एलसीएम निकालना है, ठीक है, इनका एलसीएम एंड एचसीएफ। उसके बाद इसको हमने क्या करना है, वेरीफाई भी करना है, ठीक है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हमारा है 26 एंड 91। तो पहले तो हम इसका और इसका दोनों का क्या निकालेंगे, ठीक है, एलसीएम। ओके, 26 का क्या होगा, 2 1 द 1, 2 3 द 6 एंड 13 1 द 13। क्लियर है, ये तो आपको पता ही होगा कि 13 जो है 13 के टेबल में ही आता है। ठीक है, अब 91 का करते हैं। 91 है ना, तो ये जाएगा हमारा 7 पे। ठीक है, 7 1 द 7, 9 में से 7 गए तो 2, 2 एंड 1 कितना हो गया, 21। तो 7 3 द 21, तो इसका भी 13 1 द 13 ही आ गया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे होगा, ये पहले ये क्या है 2 और 13 है, इसमें भी क्या है 7 एंड 13 है, तो दोनों में हमारा कॉमन क्या है, ठीक है। तो कॉमन हमारा इसमें कैसे देखेंगे हम, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो दोनों का क्या आ जाएगा 30। ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद हम लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करेंगे हम, जो तो दोनों में कॉमन है उसको तो हम एक बार लिखेंगे और बाकी को सभी को लिख लेंगे। ठीक है, 2, इसका भी क्या था 7, और ये हमने कॉमन था तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है। अब एलसीएम हमारा क्या हो गया, 2 × 7 × 30। ठीक है, अब इन सबको हम आपस में क्या कर लेंगे, अब 13 के साथ तो कुछ नहीं, तो ये 13 का 13 ही रहेगा। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पर 2 7 एंड 13 को, इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 दा कितना होता है 14, 14 13 दा कितना हो जाएगा 1 8 द 2। ठीक है, क्लियर है। अब ये आ गया और एलसीएम हमारा आ गया 182 एंड एचसीएफ हमारा आ गया 113। ठीक है, अब ये तो हमारा सम्स हो गया, लेकिन हमने आगे क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि इसको वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरीफाई। ठीक है, तो अब ये ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स क्या कौन से होते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, अब एलसीएम एंड एचसीएफ। अब एलसीएम इसमें हमारा क्या था 30 और एचसीएफ क्या था, सॉरी एलसीएम हमारा है 182 और वो कितना है हमारा, एलसीएम कितना है 182। क्लियर है। और फर्स्ट एंड सेकंड क्या है हमारा 26 एंड 91, 13 एंड 182 को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 3 6 6। क्लियर है, मल्टीप्लाई तो बेटा आपको आती है ना करनी, तो सिर्फ बस इसको इससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है और ऐसे ही हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 2 3 6 एंड 6। तो दोनों ये क्या है हमारे इक्वल है, तो हमारा वाइफ जो हमारा वेरीफाई हमने किया वो हमारा क्लियर है। तो ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सम्स हो गया। क्लियर हो गया बेटा, सबको समझ आ गई ना। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अभी जो देख रहे हैं ना वो प्लीज़ इसको अभी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने सेकंड सम्स पे। सेकंड सम्स का है क्या लिखा हुआ है हमने 510 एंड सेकंड को है 92। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, पहले तो हम इसका करेंगे। ठीक है, 5 10 का, तो इसका कैसे निकलेगा, ये हमारा स्टार्टिंग किससे होगा, सबसे 2 से हो जाएगा। ठीक है, 2 2 द 4, 2 5 द 10 एंड 2 5 द 10। ठीक है, तो हमारे क्या आया 2 5 5। अब ये नेक्स्ट किस पे जा सकता है, 2 पे तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में हमारा 5 है ना, तो ये 2 से तो बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं है। तो
ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो लास्ट की रकम, जो लास्ट का डिजिट होता है ना, उसको देख लिया करो कि लास्ट का डिजिट है क्या हमारा। जैसे 5 है तो 13 के टेबल में 5 भी होता है, तो हम 5 से इसको करके देख लेते हैं कि 5 पे जाता है या नहीं जाता। ठीक है, तो 5 पे करते हैं। ठीक है, और नहीं सॉरी 3 पे कर लेते हैं। 3 8 द 24, 3 5 द 50। ठीक है, तो ये पूरा 3 पे हो गया। अब इसको करते हैं फिर हम 3 से। 3 2 द 6, नो 3 पे भी नहीं होगा, तो ये हमारा होगा 5 पे। ठीक है, अब 8 है, 5 1 द 5 एंड 8 में से 5 गए तो कितने रह गए? 3 5 6 7 8, हाँ, और ये 35, 5 7 द 35। तो ये 17 का तो सबको क्लियर पता ही है कि 17 के टेबल में होता है और किसी टेबल में नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर है। अब हम इसका निकालते हैं 92 का। ये तो सिंपल है, ये लास्ट में 2 है तो ये मुझे लग रहा है कि 2 से ही सारा हो जाएगा। ठीक है, 2 4 द 8, 2 6 द 12, 2 2 द 4, 2 3 द 6। अब लास्ट में क्या है? 23 है, तो 23 तो अपने ही टेबल में होता है, सेल्फ। ठीक है, तो ये 23 1 द 23। अब इसका HCF कितने? HCF ठीक है, क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और नेक्स्ट वाले का क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसमें कॉमन क्या है? ये इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो इसका HCF क्या हो गया? 2। ओके, क्लियर है? ठीक है, और LCM कैसे होगा हमारा इनका? LCM में क्या होगा? जो हमने कॉमन लिया उसको तो हम लेंगे ही लेंगे 1 बार। ठीक है, और फिर इसको लिखेंगे 3 को, फिर 5 को, फिर 17 को, फिर 23 को। अब क्या करेंगे? इन सबको आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? इसका आएगा 2 3 4 6 एंड 0। ठीक है, ये बेटा आप सबको ना ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 2 3 द 6, 6 5 द 30। ठीक है, आगे आगे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2 3 4 6 0। क्लियर है? अब हमने इसकी क्या करनी है? वेरीफाई। वेरीफाई का क्या होता है? LCM इंटू HCF फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, तो LCM हमारा क्या है? 2 3 4 6 4 6 0 एंड HCF क्या है? 2। क्लियर है? ऐसे हम फर्स्ट वाले का लेंगे। फर्स्ट हमारा क्या था? 5 10 इंटू 92। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 4 6 9 2 एंड 0। क्लियर है? और ऐसे ही इसको जब इससे करोगे तो आ जाएगा 4 6 9 2 0। ठीक है, आ गया समझ बेटा? क्लियर है ना यहाँ तक? तो ये हमारा सेकंड सम्स पूरा कंप्लीट हो गया। ये दोनों में, इसमें भी हमारा दोनों का इक्वल आंसर आया है। ठीक है, राइट। थर्ड सम्स है 3 3 6 एंड 5 4। ठीक है, तो अब इनका भी हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। 3 3 6। ठीक है, तो ये किस पे? फर्स्ट किस पे जाएगा? 2 पे। ठीक है, 2 1 द 2 13 एंड 2 6 द 12, 2 8 द 16। अब 1 6 8 फिर 2 पे जाएगा, 2 8 द 16, 2 4 द 8। ये अब 84 जाएगा 2 पे। ठीक है, 2 4 द 8, 2 2 द 4, फिर 2 पे, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब ये 21 किस पे होगा? 3 के टेबल में। 3 7 द 21 एंड 7 1 द 7। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब ऐसे ही नेक्स्ट सम्स का कर लेते हैं हम 54 का। तो ये भी फर्स्ट तो 2 पे ही होगा। ठीक है, 2 2 द 4, 2 7 द 40, 3 पे, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। क्लियर है यहाँ तक? अब इनका क्या करेंगे हम? HCF। फर्स्ट का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 7। नेक्स्ट का
2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इनका HCF क्या होगा? कॉमन दोनों में क्या है? 2 इसमें भी है और इसमें भी है, और तो किसी में नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे तो है नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। अब 3 भी है वैसे तो, ये एक 3 ये रहा और एक 3 ये रहा, ठीक है। इसमें 2 और 3 जो है वो है, तो 2 3 का कितना हो गया? 6। HCF हमारा क्या आ गया? 6। अब नेक्स्ट है LCM। LCM में जो तो हमने कॉमन लिया वो तो हम लेंगे 2, फर्स्ट इज 2, इसका भी हमारा ये भी 2 बार है तो इसको भी एक बार, और ये 2 क्लियर है, और ये 2, ठीक है। ये 4 बार हो गया, 2 2 2 एंड 2। एक तो ये 2 हो गया और बाकी जो हमारा ये 3 था 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। और 3 तो हमने ये 3, और कौन सा 3 रह गया? ये और ये वाला 3, ये और ये, ठीक है, 3 एंड लास्ट में क्या है? 7। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या आ गया? तो इसको कैलकुलेशन करने पर हमारा क्या आ गया? 3024। क्लियर है? अब इसका भी वेरीफाई कर लेते हैं लास्ट में। तो वेरीफाई का तो बेटा आप सबको पता ही है कैसे होता है। LCM इंटू HCF फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो LCM हमारा इसका क्या आया? 3024 और HCF 6। ऐसे फर्स्ट क्या था? 336 एंड सेकेंड क्या है? 54। 3024 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा? 18144। और जब इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा? 18144। तो ये भी इक्वल है, तो हमारी ये भी वेरीफाई हो गया है, ठीक है। अगर आपको सबको मेरा वीडियो बहुत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना। और आगे भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं बेटा तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।